अस्सलाम वालेकुम मदीना नेमन, मैं तैयब एजाज हूँ। कल की खबर है, सोशल मीडिया की खबर को मैं कोट कर रहा हूँ कि मलिक रियाज साहब ने कहा है कि पॉसिबली हो सकता है कि वो जो बहरिया टाउन के ऑपरेशंस हैं कम्प्लीटली शट डाउन कर दें पाकिस्तान में, क्योंकि उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अब इस हवाले से क्या इम्पैक्ट रहेगा ऑन द पोजेशनेबल प्रॉपर्टी, मैंने अपने ऑफिशियल चैनल पे डिटेल एक व्लॉग किया है। मैं ये व्लॉग स्पेसिफिकली करना चाह रहा हूँ बहरिया पेशावर के हवाले से। जिन लोगों के पास बहरिया पेशावर के फॉर्म्स हैं, ये इनिशियली जहाँ तक मेरी नॉलेज है फॉर्म्स ही निकले थे, उसका पेमेंट प्लान इस्टेब्लिश हुआ कब नहीं, आई डोंट नो, लेकिन फॉर्म्स की नॉलेज मेरे पास है। बहुत सारे लोगों के पास फॉर्म्स हैं बहरिया पेशावर के, और ये फाइल्स हैं, लेटर सपोज चले मान लिया फाइल्स हैं, ये ओपन फाइल्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट है अभी वहाँ पे कोई ख़ास डेवलपमेंट तो आपको देखने को नज़र ही नहीं आई, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल से क्या हालात हैं ओवरऑल बहरिया टाउन के या इस पर्टिकुलर फाइल इकॉनमी के आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ है। अब उस पर्टिकुलर बहरिया पेशावर का क्या हाल होगा जो अभी तक इन्वेस्टमेंट फाइल में या फॉर्म्स में अटकी हुई है, उसका क्या हाल होगा। मैं इस बात को समझाने के लिए मैं क्लैरिटी के साथ आपको एक लेआउट प्लान बताता हूँ, डेट हाउ दिस बिजनेस वर्क्स। इस व्लॉग को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि अगर आपके पास बहरिया पेशावर का फॉर्म है तो उसकी क्या वैल्यू है। देखिए, सोसाइटियाँ जब आती हैं ना, स्पेसिफिकली ये फॉर्म्स जो आते हैं या ओवरऑल ये जो फाइलें आती हैं, ये जब बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं तो लोग आंखें बंद करके इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्पेसिफिकली DHA के भी लॉन्च करे अपनी फाइलें लोग ले लेते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बहरिया है, फिर 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम भी नहीं लेते, वो लॉन्च करे उनकी फाइलें बिक जाती हैं। व्हाट इज़ अ फाइल? फाइल इज़ अ प्रॉमिस। कि लेट अस सपोज एक बड़ा डेवलपर आता है एक जगह पे, वो कहता है मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर आबाद करके दूंगा, और वो ऑलरेडी ये काम 4 से 5 दफ़ा कर चुका होता है और लोगों का इत्मीनान होता है। और जो पहले वो 4 से 5 दफ़ा ये काम कर चुका होता है, वो उस वक्त उसने 20-20 लाख की फाइलें दी होती हैं, और जब प्लॉट डिलीवर करता है तो वो 1.5 करोड़ रुपये का हो गया होता है और लोगों को इस चीज़ का पता है। तो जब वो किसी नई जगह पे जाता है और कहता है आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस ऑपरेशन ऑन दिस पर्टिकुलर लैंड, तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं आंखें बंद करके। इसी तरह बहरिया के फॉर्म्स बिके और क्या कुछ हुआ मार्केट में, बिकॉज वो ट्रस्ट लेवल था, वो फैक्टर था कि हाँ भाई हम पैसा डाल रहे हैं, हमने जाके घर बैठ जाना है, हमने खाली प्लान्स बाय करने हैं, अपनी पेमेंट्स देनी है 4-5 सालों में, ये बंदा 4 से 5 साल बाद प्लॉट हमारे प्लेट में रख के देगा। और उसने पिछले 5 सालों में या पिछले 20 सालों में ऐसा किया। नो, दिस इज द ट्रस्ट फैक्टर ऑन विच ये बिजनेस ऑपरेट होता है। लेकिन इस वक्त इन हालात में जिनके पास बहरिया पेशावर के फॉर्म्स है, करंट मार्केट सिनेरियो में आज की तारीख की बात करूं तो अब वो फाइल्स ऑन जीरो वैल्यू हो चुकी हुई हैं, क्योंकि वो जिस ट्रस्ट के अगेंस्ट वो फाइल्स बिकी थी वो तो कोई स्टेटमेंट ही एक आ चुकी है ना कि भाई हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, हम तो अपने ऑपरेशन शट डाउन करेंगे। तो जब रनिंग ऑपरेशन शट डाउन हो जाएंगे तो कैसे पॉसिबल है कि एक प्रोजेक्ट अभी शुरू ही नहीं हुआ वो एग्जीक्यूट हो सके? दिस इज इम्पॉसिबल। तो करंटली जिन लोगों के पास बहरिया पेशावर के फॉर्म्स हैं या कुछ फाइलें हैं, ऑन राइट नोट टुडेज मैं आपको मार्केट एवैल्यूएशन बताऊं, और ये 5 से 6 महीने तक ये हो सकता है, ये फाइलें या ये फॉर्म ऑन जीरो लेवल पे, बिकॉज देयर इज नो वन टू बाय। क्यों बाय करेगा? वाई अ प्रॉमिस समबडी एल्स विल बाय, क्योंकि उसको पता है कि भाई जो बंदा बेच रहा है उसने जिससे ये प्रॉमिस खरीदा हुआ है वो बंदा खुद अवेलेबल नहीं, अब नहीं बिक सकती, नहीं चीज़ें एस्टैब्लिश हो सकती, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो इस वक्त करंट मार्केट इवैल्यूएशन पे आजकल की तारीख में ये हार्डली है मे भी 6 महीने तक कि ये जो फॉर्म्स की वैल्यू जीरो है, अनटिल एंड अनलेस बहरिया के तमाम तर ऑपरेशन जो हैं वो रिज्यूम नहीं होते और बहरिया प्रॉपरली पेशावर में अपनी मशीन इंस्टॉल करके काम करना शुरू नहीं करता, या ओवरऑल इस वक्त जो भी बहरिया के मसाइल चल रहे हैं गवर्नमेंट से वो हल नहीं होते, या जो भी कानूनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है वो हल नहीं होते, तब तक ये हालात रहेंगे। और जहाँ तक मैं ओवरऑल बात करूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस, तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दे विल बी ऑन अ स्टेज के ये कहें कि हम कंप्लीटली इसको शट डाउन कर जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। कोई ना कोई सेटलमेंट की तरफ जाएंगे, और कॉर्पोरेट बिजनेस सेटअप्स इसी तरह सेटलमेंट्स की तरफ जाते हैं जब उनके खिलाफ कानूनी जो है शिकायत हों या कानून का शिकंजा उनके गिर्द तंग हो रहा हो, तो उस चीज़ों को एड्रेस करते हैं और चीज़ों को मसले से निकलते हैं। और मेरा नहीं ख्याल, मेरी ज़ाती राय नहीं कहती कि कंप्लीट शट डाउन हो जाएंगे, मेरा ज़ाती एनालिसिस है कि ये किसी ना किसी तरह सेटलमेंट की तरफ मामला जा सकता है, बट जब तक नहीं जाता तब तक फॉर्म्स की वैल्यू तो ज़ीरो ही है। हाँ, सेटलमेंट के बाद सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है या ओवरऑल थोड़ी बहुत मार्केट में स्टैब्लिशमेंट होती है तो अचानक इन फॉर्म्स ने बहुत ऊपर चले जाना है, बट ये लॉन्ग रन बात है। ऑन द शॉर्टर रन, ऑन टुडेज डेट, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स 6 अगस्त 2025, आज की डेट में अगर आपने बहरिया पेशावर के कोई फॉर्म बेचने या कोई फाइल आपके पास है, कोई ओपन फाइल समथिंग लाइक दैट,
यू आर अनेबल टू सेल इट। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।